Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या निकल के आ रहा है वृश्चिक राशि आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग में ही ना जस्टिस का कार्ड आ गया है। लीब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। जस्टिस यहाँ पर शो कर रहा है कि आप किसी पर्सन से जस्टिस चाह रहे हैं। एक्चुअली एक फेयर डिसीज़न सर्च कर रहे हैं कि आपके फेवर में डिसीज़न आना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं की है जो आपके अगेंस्ट जाए एनर्जीज। लेकिन शायद लोग आपकी बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आपके लिए निगेटिव ज़्यादा ट्रीट करते हैं एक्चुअली। तो वो भी बैलेंस बना रहे हैं एंड आप भी बैलेंस बना रहे हो। स्कॉर्पियो ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपने कंप्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा किए हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। तो जो भी आपने कंप्रोमाइजेस किए हैं ना, उसका रिजल्ट आपको मिड ऑफ फरवरी देखने मिल सकता है। आप ना अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी पार को जनरेट कर रहे हो। और आपको सिंपली छोटा सा मैसेज दिया जा रहा है, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले विचार करें। माइंड मतलब आपको लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही एक्शंस आप लीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जैसा सोचते हो ना वैसी एनर्जीज वर्कआउट होने लगती हैं एक्चुअली। ठीक है, वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एक्चुअली आपके माइंड में या आपके चारों ओर जो चीज़ें चल रही हैं, जैसा मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वैसे ही आपकी एनर्जीज होना शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान देना पड़ेगा। मे बी आप ना रियलिटी को नहीं देखना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो, तो रियलिटी को देखिए, सच्चाई को देखिए, उसके बाद ही डिसीज़न आपको लेने को बोला जा रहा है। ये सिंपली एक लॉ एंड ऑर्डर का मैसेज है। मतलब जो चीज़ें कंसिस्टेंट नहीं हो पा रही हैं, या आपके प्रिंसिपल्स जो हैं, या आपकी जो आपने कुछ बना रखा है माइंडसेट, वैसी एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो रही है ना, तो वो होना शुरू हो जाएंगी। वैसे 11 नंबर का कार्ड है, इससे नंबर 2 बनता है। तो मे बी आपको किसी चीज़ का पिछले समय से कन्फ्यूज़न भी चला आ रहा है ना, वो कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ होगा और आप एक फेयर डिसीज़न ले पाएंगे। तभी यहाँ पर जस्टिस से ना आपकी स्टार्टिंग हो रही है। आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स आपके लाइफ में आएंगे। ग्रेट, देखिए नेक्स्ट कार्ड ही सन आ गया। तो सन आने का रीज़न पता क्या है? जब माइंड में क्लैरिटी आती है तो वैसे ही आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाती है और पॉजिटिविटी को आप ज़्यादा गेन करने लगते हैं। ठीक है, तो सन का कार्ड क्या शो कर रहा है? जॉयफुल मोड में जाने को, और एक हैप्पीनेस आप गेन कर रहे हो, सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो। जैसी एनर्जीज आप वर्कआउट कराना चाह रहे थे ना स्कॉर्पियो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट होंगी। ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड भी है। तो आप ना मिड ऑफ फरवरी कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो, कुछ तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने पर्सन के साथ। एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आप जा रहे हो। और यहाँ पर सन है तो ऑब्वियसली सनलाइट तो रहेगी, तो लाइट को आप स्कैटर कर रहे हो। एक लाइम लाइट में आप रह सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के आप स्कॉर्पियो रह सकते हैं। अभी तक ना आप अपने डार्क साइड पर ज़्यादा फोकस करते थे, मीन्स निगेटिव एनर्जीज पर ज़्यादा फोकस करते थे ना। अब आप एक पॉजिटिव साइड, ब्राइटर साइड पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब आपके पर्सन को अभी आपकी गलतियाँ ज़्यादा नज़र आती थी, लेकिन आप वो हैप्पीनेस आपके साथ सर्च करेंगे या पॉजिटिविटी ज़्यादा सर्च करेंगे। मे बी ना आपने पिछले समय पुअर जजमेंट की वजह से, पुअर डिसीज़न की वजह से फेलियर्स बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं ना। उन्हीं सारे फेलियर्स को आप ओवरकम कर रहे हैं, उन्हीं सारी फेलियर्स से ना स्कॉर्पियो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऑलवेज कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहते हैं, आपके साथ ना लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपको उलझा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर चलिए। कंपटीशन आपसे लोग बहुत रखते हैं, मे बी जेलसी भी बहुत ज़्यादा रखते होंगे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज होंगी।
और यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो रखा है आपका, मे बी रिलेशनशिप में या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप कोई बात बोलते हो तो लोगों को अच्छी ही नहीं लगती है, आर्ग्यूमेंट्स आपके ज़्यादा होने लगते हैं। कोई बात नहीं है, वो एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और यहाँ पर आपको सिंपली बोला जा रहा है लेटिंग गो ऑफ टेंशन्स। तो आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी चीज़ की टेंशन लेकर बैठ गए हैं, माइंड में कुछ ओवर थिंकिंग आपने क्रिएट कर रखी है, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा। एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच लेकर आपको चीज़ों को, सिचुएशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके फेवर में ही आ रही हैं स्कॉर्पियो, लेकिन आप नोटिस करिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। देन यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। मे बी आपकी पर्सन के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका रीज़न है ईगो। या तो आप आगे आकर चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं या आपके पर्सन चीज़ों को क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, तभी वो जस्टिस चाह रहे हैं एंड आप भी जस्टिस चाह रहे हो ना। तो वो ईगो क्लैशेस वाली एनर्जीज भी यहाँ पर रिलीज़ हो सकती हैं अगर एक सॉफ्ट नेचर आप बनाने की कोशिश करेंगे। रूड नेचर नहीं बनाना है अपना। वैसे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो विद इन 10 मंथ मैरिज की भी एनर्जी दिख रही है। लक, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर सकता है। यहाँ पर ना इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। वैसे दिख रहा है आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा, एक हैप्पीनेस आपके घर में रहेगी। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, तो जो आपको लॉस पहले लगा हुआ है उसमें आप रिकवरी कर रहे हैं। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म ना सक्सेस को देखते हुए आप कोई एक्शन ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आप एक सेफ बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे लाइफ को डील करना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है, कैसे करियर को लेकर जाना है ना। तो एक सेफ बाउंड्री आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने लीगेसी को मेंटेन करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से। तो मैसेजेस तो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। हैंग्ड मैन, तो जो चीज़ें अभी स्टक है, और स्टक होने का रीज़न यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया एक्चुअली। तो अभी आपको चीज़ें एकदम ही स्टक नज़र आ रही होगी, प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही होंगी, बट इट्स ओके, ये सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी क्योंकि आपके माइंड में ना आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं स्कॉर्पियो। यहाँ भी सन है एंड यहाँ तो सन है ही। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका थिंकिंग मोड क्या है। अपनी वैल्यू जब आप करना शुरू कर देंगे ना स्कॉर्पियो, तो ऑटोमेटिक चेंज आप देखोगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। और मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई वेडिंग या आपके ही मैरिज के चांसेस बन रहे, कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जो आपको हैप्पी मूड में लेकर जाएगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर ना, आप फन लविंग मोड में तो जा ही रहे हो, और यहाँ आपके लिए स्टेबिलिटी भी दी जा रही है। और ये एक होम कमिंग का कार्ड माना जाता है। तो जो अभी आप हो सकता है घर से दूर होंगे तो एक वापस घर को आना, या आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में होंगे तो आप उनसे वापस मिल सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी एक होम कमिंग की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप अपनी फाउंडेशन पर काम कर सकते हैं, आप अपने बेस लेवल पर काम करने वाले, बेस लेवल पर काम करोगे ना तभी आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी यहाँ पर बन पाएगी। आपका घर, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। बॉटम से एक मूव ऑन करने का कार्ड आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड। तो अगर अभी भी आप नेगेटिव एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, रिलीज कर दीजिए, क्योंकि बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में। ये सारे कार्ड्स शो कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को गेन करना है, अभी खाली नहीं बैठना है आपको। तो लेट गो करना सीखना पड़ेगा। अब चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियो यहाँ पर। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो जब भगवान की एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है ना, तो नेगेटिव मोड में तो आप जा ही नहीं सकते हैं। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। अब चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। परफेक्ट टाइमिंग, एग्जैक्टली यही सही समय चल रहा है कि आप आगे बढ़ सके, स्टेप ले सके, चेंजेस ला सके एक्चुअली। तो एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आप आगे तो बढ़िए। यूनिवर्स के साइड से यहाँ पर कार्ड आ गया है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो चीज़ें अभी थोड़ी सी स्टक है हैंडमैन के साथ, तो वो कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं। आप समझ पा रहे हो क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए। स्टेप की मेंटालिटी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं विद इन 10 डेज।
डिसएग्रीमेंट्स, मैंने बोला था ना 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आपके पर्सन भी यही बोल रहे हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को समझें, आप उनकी एनर्जीज़ को समझें, और वो भी आपकी एनर्जी को समझ रहे हैं एंड आप भी समझ रहे हो। तो जो कन्फ्लिक्ट हो रखा है, जो डिसएग्रीमेंट्स आपके बीच में हो रखे हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। स्टार सीड्स के साइड से आ गया विज़न। तो अपना विज़न क्लियर रखिए कि आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, कैसे लाइफ को ग्रो करोगे, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू है ट्रिपल मून। तो ये शो कर रहा है कि आप एक फेस ऑफ लाइट से यहाँ पर निकल रहे हैं, जो आपको एक हैप्पीनेस वाले मोड में लेकर जाएगी एंड टॉप पोजीशन पर लेकर जाएगी एक्चुअली। ठीक है, अभी एक दो मैसेजेस और देख लेते हैं स्कॉर्पियो, क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ। ऑब्वियसली ये एक एफर्मेशन है, तो आप इसे यूज़ करिए, हैप्पी वाले मूड में जाओगे आप। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं या कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। हीलिंग बिगिंस। तो जो अभी आप नेगेटिव मोड में चल रहे हो ना, उसमें आप हीलिंग देख पाएंगे, चेंज देख पाएंगे। स्कॉर्पियो तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।